डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल आपके साथ डिस्कस किया, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने शुरू किया था। तो उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा कौन सा चल रहा था, रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप, ठीक है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी, उसमें से पहला रिएक्शन मैंने आपको बताया था, रिएक्शन विद मेटल या अल्कलीस, जिनको हम कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स, ठीक है। तो बच्चों मैंने वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस किया था। फिनोल काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है अल्कोहल से, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी रिएक्शन के अंदर है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। अब देखिए हमने क्या करनी है, फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ानी है कोई सब्स्टिट्यूशन डाल के, सब्स्टिट्यूएंट्स डाल के, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट्स डाल के क्या हो जाती है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल कम भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको बताऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं कौन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, ठीक है, इनको हम शॉर्टली EWG लिखेंगे। और दूसरा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, जिनको हम शॉर्टली लिखेंगे ERG लिखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, कोई भी ग्रुप अगर फिनोक्साइड आयन की, किसकी, फिनोक्साइड आयन की अगर स्टेबिलिटी बढ़ाएगी तो वो ग्रुप क्या करेगा, ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर फिनोल जो है वो ज्यादा करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी ग्रुप इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम करेगा, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विथड्राइंग हो, कोई भी ग्रुप अगर फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम करती है तो उस ग्रुप की वजह से क्या होगी, ओवरऑल फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, देखिए जनरली हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है या कम करती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर बढ़ाती है तो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर फिनोल की बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम करती है तो ओवरऑल फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ले लूंगा, सपोज ये हमारा क्या है, दिस इज फिनोक्साइड आयन, ठीक है, दिस इज फिनोक्साइड आयन, मैं इस तरह से लिखूंगा। अब यहाँ पे हम कौन सा ग्रुप रखेंगे, हम रखेंगे EWG रखेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रख लूंगा इस तरह से, देखिए यहाँ पे O इस तरह से नेगेटिव हुआ फिनोक्साइड आयन, और यहाँ पे हम कौन सा ग्रुप रखेंगे, यहाँ पे ERG रखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ी बहुत कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूं। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में आप यहाँ पे नाइट्रो रख सकते हैं, NO2, आप यहाँ पे साइनो रख सकते हैं, आप यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप रख सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आप एग्जाम्पल ये रख सकते हैं अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, कौन से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स आप रख सकते हैं, ठीक है, या एमाइनो ग्रुप NH2 आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए जब आप यहां से मान लो आपने नाइट्रो रखा या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रखा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करती है, ठीक है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। उससे क्या होगा, अपने पास या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के पास स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगी और बेंजीन रिंग के पास क्या होगी, स्मॉल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से विथड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को, मैंने पहले आपसे कहा था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग का नेचर हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होती है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आएंगे, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। क्यों, बिकॉज बेंजीन रिंग ने क्या किया, अब देखिए बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विथड्रा करके ले लिया, आप बेंजीन रिंग कहाँ से लाएंगे, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रा करेंगे, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल कराएंगे, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आए, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगी,
जाएगी, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे कम करेगा, ठीक है। जितनी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगी वो कौन से ग्रुप के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से चला आएगा। इस किस्म के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज या डिस्पर्सल ऑफ चार्ज आप इनको कह सकते हैं। तो किसी भी यहाँ पे कहीं पर भी अगर डिस्पर्सल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रही है या डिस्पर्सल्स ऑफ इवन पॉजिटिव चार्ज भी हो रही है तो उस वजह से उस चार्जिड पार्टिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा दिया। कौन से प्रोसेस के तहत, डिस्पर्सल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है बिल्कुल यहाँ से यहाँ डिस्पर्स हुआ। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कौन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टेबलाइजेस फिनोक्साइड आयन एंड हेंस इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। अगर फिनोल में अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, एसिडिक कैरेक्टर जो है फिनोल की क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लूँगा इनका, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है इसको। तो यहाँ पे क्या आया, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, खुद के पास स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच हुआ। अब ये किसको इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे, अब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, ठीक है, फिनोक्साइड आयन के ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। अब यहाँ से स्मॉल नेगेटिव चार्ज यहाँ से आया तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव की मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। इस किस्म के फिनोमिना को कहते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हद से ज़्यादा हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर भी इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज हो रही हो, चाहे नेगेटिव हो रही हो चाहे पॉजिटिव हो रही हो, उसकी वजह से हमेशा क्या होती है, इस चार्जिड पार्टिकल की स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, ठीक है, तो हमेशा क्या बढ़ाएगा, फिनोल की ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम करती है तो उसकी वजह से क्या होगी, ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर जो है फिनोल की क्या होगी, कम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस तरह से लूँगा, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूंगा। सपोज ये आपका क्या है, दिस इज फिनोल, सिंपल फिनोल। अब यहाँ पे मैं इस तरह से रख लूँगा, कौन से यहाँ पे OH और यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से NO2। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोफिनोल, ठीक है। ये हुआ कौन से, नाइट्रोफिनोल। तो नाइट्रोफिनोल की क्या होगी, नाइट्रोफिनोल की एसिडिक कैरेक्टर जो है किससे ज़्यादा होगा, फिनोल से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलरली अगर आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये आपका फिनोल है और फिनोल पे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे मैं इस तरह से रख लूँगा CH3, ठीक है। इनको हमेशा हम क्या कहते हैं, फिनोल में जब भी CH3 ग्रुप होती है उनको हम कहते हैं क्रिसोल, ठीक है। तो क्रिसोल हमेशा मेथाल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसकी वजह से फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर कम होगी, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर फिनोल से क्या होती है, यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब थोड़ी बहुत यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूंगा। अब इस नाइट्रो को अगर मैं 1,2 पे रखता हूँ, यहाँ पे 1,2, तो इसको कहेंगे आर्थो, ठीक है। मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ मेटा पे, जिनको कहते हैं 1,3 मेटा। मैं यहाँ पर भी 4th पोजीशन पर भी रख सकता हूँ, जिनको हम कहते हैं कौन से, यहाँ पे पैरा। तो आपके पास ये नाइट्रोफिनोल जो है 3 किस्म के बन सकते हैं। जैसे एक बनेगा आपके पास कौन से, यहाँ पे इस तरह से OH, यहाँ पे बनेंगे NO2, दिस इज कॉल्ड एज मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद दूसरा आइसोमर इस तरह से बना दूंगा मैं, कौन से, OH, यहाँ पे रखेंगे NO2,
ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, मेटा नाइट्रोफिनोल कहेंगे, ठीक है। एक और आप यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह से, कहाँ पे रखेंगे, OH, इसको मैं रखूंगा इस तरह से NO2 पैरा पोजिशंस पे, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल कहेंगे, ठीक है। और ऊपर से हमारा क्या है यहाँ पे इस तरह से फिनोल भी है OH, ठीक। अगर मैं इसको A मान लूंगा, फिर इसके बाद B मान लूंगा, फिर इसके बाद इसको मेटा वाले को C और यहाँ पे इस तरह से D। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या कल के लेक्चर में मैंने आपको इस तरह से बताया था, जो भी यहाँ पे ग्रुप होती है, ये आपने याद रखनी है, जो भी यहाँ पे ग्रुप होती है, ठीक है, इस ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशन किन के साथ होती है, इस तरह से यहाँ पे 2 आर्थो पोजिशंस के साथ होती है और 1 पैरा के साथ होती है। मेटा के साथ इनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कहा जाता है, द पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट एट आर्थो एंड पैरा पोजिशंस देन मेटा पोजिशन। क्यों? बिकॉज आर्थो और पैरा जो है इस ग्रुप के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिंक्ड है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर्थो पे हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर्थो पे हो या पैरा पे हो, उस वजह से क्या होती है, इन फिनोल्स की एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे इफेक्ट पड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा किन की होगी, यहाँ पे मैं कहूँगा इन आइसोमर्स की एसिडिक कैरेक्टर फिनोल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अमंग दिस 3 आइसोमर्स किसकी यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे कौन से, पैरा आइसोमर, ठीक है। पैरा आइसोमर मीन्स यहाँ पे कौन से मैं लिखूंगा, D, ठीक है। D की क्या होती है यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो वाला लिखूंगा यहाँ पे इस तरह से B लिखेंगे, ठीक है, D। फिर इसके बाद B की होगी नेक्स्ट, फिर इसके बाद किसका होगा यहाँ पे मेटा वाले, मैं लिखूंगा यहाँ पे इस तरह से C, और लास्ट में किसकी होगी यहाँ पे इस तरह से A, दिस इज फिनोल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे D क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन अगर आर्थो और पैरा पे हैं तो इनका डायरेक्ट रिलेशन जो हमेशा किन के साथ होती है, OH के साथ होती है, इसलिए डायरेक्टली ये क्या कर लेंगे, इफेक्ट कर लेगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल के ऊपर, ठीक है। इस वजह से मैंने किसको लिखा यहाँ पे, आर्थो और पैरा को मैंने यहाँ पे हाईली एसिडिक मान लिया। अब आर्थो और पैरा में से मैं किसको ज्यादा एसिडिक मान लूं, देखिए यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है पास में है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, उस वजह से रेजोनेंस जो है अच्छे से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कहूँगा मैं यहाँ पे स्लाइडली लेसर एसिडिक देन कौन से यहाँ पे, पैरा आइसोमर। तो पैरा में कोई भी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा किन की होगी यहाँ पे, पैरा होगा D। फिर इसके बाद कौन सी होगी यहाँ पे, आर्थो होगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे गलत लिखा, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे इस तरह से, आर्थो नाइट्रोफिनोल लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद C की होगी और लास्ट में किसका होगा यहाँ पे, फिनोल का होगा, ठीक है। इसी तरह जितने यहाँ पे ज्यादा होगी, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, उतना क्या हो जाती है यहाँ पे, उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मैं 3 एग्जांपल्स इस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे सपोज OH है, यहाँ पे NO2 है, ठीक है। ये हुआ कौन से यहाँ पे, नाइट्रोफिनोल। अब एक और यहाँ पे इस तरह से बना देंगे, OH, यहाँ पे NO2 रखेंगे और यहाँ पर भी NO2 रखेंगे, तो ये हुआ कौन से यहाँ पे, आर्थो नाइट्रोफिनोल, ये हुआ 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, इनको आप कह सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस तरह से OH 2 पोजीशन पे NO2 रखा, यहाँ पर भी 4 पोजीशन पे NO2 रखा, फिर से 2 पोजीशन पे NO2 रखा, ठीक है, या 6 पोजीशन आप कह सकते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इनको आप कह सकते हैं, ठीक है। 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल की क्या होगी, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इनकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है यहाँ पे इस तरह से 2 है। फिर इसके बाद 2, 4 डाइनाइट्रोफिनोल की एसिडिक कैरेक्टर थोड़ी बहुत कम होगी, और यहाँ पे कौन से यहाँ पे 2 नाइट्रोफिनोल की एसिडिक कैरेक्टर और भी कम होगी, और लास्ट में किसकी होगी, लास्ट में यहाँ पे इस तरह से फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ये ऑर्डर जो है आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में यही ऑर्डर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे कौन से, क्रिसोल वाले के केस में। अब क्रिसोल में भी क्या होगा, यहाँ पे 3 आइसोमर्स बनती है, एक कौन से बनेंगे, यहाँ पे इस तरह से बनेगा OH CH3, और दूसरा बनेंगे यहाँ पे इस तरह से OH
यहाँ पे CH3 मेटा पे, और तीसरा रखेंगे कौन से यहाँ पे पैरा पे OH, और यहाँ पे इस तरह से CH3, और यहाँ पे क्या होगी इस तरह से फिर से फिनोल होगा। ठीक है, इसको फिर से A B, फिर इसके बाद C, फिर इसके बाद D। देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए इन सबों की एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी, कम होगा, किन से, फिनोल से। तो यहाँ पे क्या आया, सीधा फिनोल इस तरह से आया। ठीक है, अब अमंग दिस थ्री किसकी यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी, फिनोल के बाद किसकी ज़्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर, या किसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेटा पे हैं, कौन से पोजीशंस पे हैं, मेटा पे। मेटा का इसके साथ डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कौन से, सी। ठीक है, तो इट इज़ मोर एसिडिक देन आर्थो एंड पैरा। फिर इसके बाद किसको लिखेंगे, आर्थो को लिखेंगे या पैरा को लिखेंगे। हमने वहाँ पे पैरा जो है वो बिल्कुल सबसे हाईली एसिडिक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लीस्ट एसिडिक जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे पैरा होना चाहिए, लेकिन सबसे लीस्ट एसिडिक मैं पैरा नहीं मानूंगा, मैं सबसे लीस्ट एसिडिक किसको मान लूंगा, मैं आर्थो को मान लूंगा। क्यों मान लूंगा, बिकॉज इसके केस में क्रिसोल के केस में यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होती है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होती है। क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो है हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट जो हमेशा वो जितनी बॉन्ड डिस्टेंस कम हो तो उतनी इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लंबे बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट कमज़ोर होगी। इस मिथाइल ग्रुप की इंडक्टिव इफेक्ट जो है OH ग्रुप के ऊपर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा सबसे लीस्ट एसिडिक जो है कौन सा बनता है, यहाँ पे पैरा नहीं बनता है, आपने गलत नहीं करना है। सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा बनता है, आपका आर्थो बनता है। तो ये हुआ, दिस इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। अब ना अच्छे से ये ऑर्डर जो है याद रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन बनता है, रिएक्शन नंबर सेकेंड, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ठीक, तो देखो बच्चों, अगर आप फिनोल को हीट करेंगे, व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, ठीक है, हीट कर लेंगे इस तरह से, तो क्या बन जाती है यहाँ पे इस तरह से, टोटली यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो इसलिए क्या बनते हैं यहाँ पे, इस तरह से बेंजीन बन जाती है। इसको आप कह सकते हैं दिस इज टू सम एक्सटेंट रिडक्शन ऑफ फिनोल, आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ या इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, इट गिव्स बेंजीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है मैं आपको बताऊंगा, रिएक्शन विथ कौन से, यहाँ पे अमोनिया। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन बताएंगे फिनोल का। फिनोल को जब आप हीट करेंगे किन के साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 675 केल्विन पे अगर आप हीट कर लेंगे, तब क्या बन जाती है, यहाँ से वाटर मालिक्यूल निकल जाती है, NH2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, तो बन जाता है हमारा कौन सा, इस तरह से NH2, इसको हम कहते हैं एनिलीन या बेंजीनामाइन आप कह सकते हैं, प्लस यहाँ पे H2O। सिर्फ फिनोल के अंदर यही दो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कौन सी यहाँ पे बॉन्ड टूट जाती है, फिनोल से CO बॉन्ड टूट जाती है। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा यहाँ पे फिनोल जो है केमिकल रिएक्शंस नहीं देता जहाँ पे CO बॉन्ड जो है टूट जाती है। क्यों नहीं टूटती है, बिकॉज आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से CO बॉन्ड में क्या आते हैं, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आती है। तो इसलिए हमेशा फिनोल में CO बॉन्ड जो है वो इजीली क्लीवेज नहीं होती है। सिर्फ ये दो पर्टिकुलर रिएक्शंस आपने याद रखना है। रिएक्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन विथ अमोनिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे नंबर फोर्थ। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शंस हमने अल्कोहल के केस में भी बताया था, या एसिड एंड हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एसाइलेशन आप इनको कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कौन से, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। ठीक है,
तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे OH, ठीक है, फिनोल हुआ। अब फिनोल के हम रिएक्शन करेंगे किन के साथ, जैसे एग्जाम्पल में मैं इस तरह से ले लूंगा CH3C डबल बॉन्ड OCl, इनको आप कह सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, या इनको ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्लोराइड भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ब्रेक होंगे, यहाँ से ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस, जैसे हमने आपको बताया था वहाँ पे अल्कोहल के केस में, ठीक है, वही रिएक्शन आपने यहाँ पे फिर से लिखनी है, pyridine बेस। तो क्या निकल जाएंगे, -HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये एसिटाइल ग्रुप जो है यहाँ पे इस तरह से इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कौन से यहाँ पे कंपाउंड बन जाएंगे, इस तरह से मैं लिखूंगा, C है ना, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन है इस तरह से, ये वाला ऑक्सीजन, फिर इसके बाद किसके साथ जुड़ जाएंगे, इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखूंगा मैं इस तरह से CH3, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल एसीटेट, आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, फिनाइल एसीटेट। दिस इज एस्टर, क्या है बच्चों, ये एस्टर हैं। तो अगर आप नोमेनक्लेचर कर लेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरह से दो, ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, फिनाइल एसीटेट आप कह सकते हैं, या इनको आप सब्स्टिट्यूएंट ये लिखेंगे फिनाइल इथेनोएट, आप इनको कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फिनाइल एथ है ना, ANOAT, फिनाइल इथेनोएट, आप इनको इस तरह से नोमेनक्लेचर में लिख सकते हैं, ठीक। यही फिनोल के साथ आप किसकी रिएक्शन कर लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, अल्कोहल का बिल्कुल सेम है बच्चों, आपने याद रखना है, एसिटिक एनहाइड्राइड इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्या डालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, यहाँ से टूट जाएंगे, यहाँ से टूट जाएगा, ये ग्रुप इनके साथ फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से यही बनेगा, कौन से यहाँ पे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, OCOCH3 भी लिख सकते हैं बच्चों, इनको फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, ठीक है, ये भी एस्टर हुआ, प्लस क्या बन जाती है यहाँ पे, ये ग्रुप है ना CH3COO और यहाँ से H आएंगे, ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड भी यहाँ से बन जाती है, ठीक। सो इस रिएक्शंस को हमेशा हम क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस इज कॉल्ड एसाइलेशन, आप कह सकते हैं, अगर जनरल लिखेंगे एसाइल ग्रुप, या एसिटाइलेशन आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ फिनोल बहुत ही ज़रूरी है। देखो बच्चों, फिर इसके बाद इसी में ये रिएक्शंस भी आपने याद रखनी है। अगर आप फिनाइल एसीटेट, ये हुआ फिनाइल एसीटेट, अभी बना था ना यहाँ पे C, इस तरह से OC डबल बॉन्ड O CH3, इसको मैंने क्या नाम दिया था, फिनाइल एसीटेट नाम दिया था, ठीक है, फिनाइल एसीटेट। अगर आप इस फिनाइल एसीटेट को क्या कर लेंगे, हीट कर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो कहते हैं ये एसिटाइल ग्रुप जो है ना, माइग्रेट कर जाती है फ्रॉम फिनोलिक ऑक्सीजन से आइदर कौन से यहाँ पे, आर्थो पे या पैरा पोजिशंस पे। तो आपके पास दो आइसोमर बनेंगे इस तरह से, फॉर्मिंग यहाँ पे OH होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये एसिटाइल ग्रुप जो है यहाँ पे आएंगे C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस दूसरा आइसोमर इस तरह से बन जाएंगे यहाँ पे OH, इसको आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हमेशा क्या है बच्चों, इसको आप कह सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी केटून या एसिटोफिनोन, इस तरह से मैं लिखूंगा इसका नाम, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं, एसिटोफिनोन, और इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं, ठीक है। मीन्स आपके पास क्या बना, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी केटून जो है आपके पास बन जाती है। इस किस्म के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, थ्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं, थ्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं। और ये आपने याद रखना है, आर्थो जो है थोड़ी बहुत माइनर में बनती है, कम बनती है, और पैरा जो है किस में बनता है, दिस इज फॉर्म इन मेजर प्रोपोर्शन। तो ये था हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, थैंक यू।